जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवों सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। भज प्यारे तू सीताराम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। श्री गुसाई जी का कहना है कि जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। और सन्मुख हो तुझो राम पद, करई न साहस सहाय। यानी जो सहर्ष ईश्वर प्रेम के मार्ग पर हमारी मदद नहीं करता, वो संपत्ति जल जाए। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सदन माने घर, घर का सुख संपत्ति सब जल जाए। वह माता पिता भाई भी हमारे किसी काम के नहीं हैं। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, जो भगवान के प्रेम में जब हमारा मन भगवान की तरफ लगे, तो जो हमारी मदद न करे, जो उसमें बाधक बने, वो सब नष्ट हो जाए। सुहृद मातु पितु भाई, माता पिता भाई वो सब बेकार हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो माता पिता भाई, वो घर, वो संपत्ति हमारे किसी काम की नहीं है, जो हमारे ईश्वर प्रेम के मार्ग पर बाधक बने, जो हर्ष पूर्वक हमारी मदद न करे, करई न साहस सहाय। तो सज्जनों देखिए, ये संत वचन है, ये संत वचन है। अब यदि लौकिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो लोगों को बुरा लगेगा कि अरे हमारा घर ही नहीं होगा, हमारा परिवार ही नहीं होगा, हमारे माता पिता नहीं होंगे, हमारे भाई ही नहीं होंगे, तो सब कुछ बेकार है। ये संसारी दृष्टि है। संसार वालों को ये बात पता नहीं है कि एक परमात्मा की प्राप्ति से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारे माता पिता, हमारे पुत्र, पति, पत्नी, धन की रक्षा करने वाला कौन है? भगवान है। हमारी योगक्षेम की रक्षा करने वाला कौन है? हमें अप्राप्त की प्राप्ति कराने वाला कौन है? और हमारी प्राप्ति की रक्षा करने वाला कौन है? वो तो नारायण है। और उन्हीं की तरफ जाने में, उन्हीं को प्राप्त करने में, ईश्वर प्रेम को प्राप्त करने में, यदि जो हमारी मदद नहीं करता, यानी घर, धन, माता पिता, भाई और अपने जो मित्र कलत्र हैं, यदि वे हमारे सत्संग में, हमारे ईश्वर प्रेम में, हमारी राम कथा में, हमारे राम भजन में, हमें धर्म के मार्ग पर चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं,
तो उनका रहना और ना रहना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारा सच्चा साथी कौन है? जो हमको सही दिशा दे। वो हैं शास्त्र, और वो हैं भगवान के भक्त यानी संत, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं और शास्त्रों के निचोड़ को निकाल कर हमारे समक्ष रख देते हैं। इसीलिए श्री गोसाई जी ने कहा कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। यदि ब्रह्मा और शंकर के समान भी कोई हो तो भी बिना गुरु के उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? शास्त्रों को जब तक हमें कोई बताएगा नहीं, उनके रहस्य को, तब तक शास्त्र भले हमारे पास हों परंतु हम उनको समझ नहीं सकते, उनके रहस्य को हम जान नहीं सकते। उनमें जो कथाएं हैं उनके रहस्य को हम जान नहीं सकते। तो जब हम समझ ही नहीं पाएंगे, जब हमको ज्ञान ही नहीं होगा कि किस कथा का क्या रहस्य है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे मन को कैसे बोध होगा? बोध मेन बात है सज्जनों, बोध। संतों के जो वचन हैं वो हमको बोध स्वरूप है, बोध स्वरूप। वो हमारे हृदय को बिल्कुल समझा देते हैं, हमारी गुत्थी को सुलझा देते हैं, हमारे मन में संशय को दूर कर देते हैं। जैसे शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा क्या है? राम कथा के रहस्य को जो संत हमें समझा देते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे ताड़ी बजा दो तो पक्षी उड़ जाते हैं। तो हमारे मन में यदि कोई संशय है तो जो राम कथा है वो सुंदर हाथ की तालियां, यदि हमें राम कथा मिल गई तो हमारे मन में कोई संशय नहीं होगा। जैसे पक्षियों का समूह बैठा हो और कोई ताड़ी बजा दे तो सारे पक्षी उड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से जीव को यदि राम कथा मिल जाए तो सज्जनों, आपको तो पता है कि शंकर भगवान कौन है। शंकर भगवान सबके गुरु हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। यहाँ 4 वक्ताओं में शंकर भगवान मुख्य वक्ता हैं। शंकर भगवान मुख्य वक्ता हैं और निरंतर पार्वती जी से राम कथा कहा करते हैं सज्जनों। तो ये राम कथा 3 ही कार्य शंकर भगवान ने, मुझे 3 ही कार्य दिखते हैं। एक ये कि समाधि में राम सीता का ध्यान, जागृत अवस्था में भगवान राम सीता का गुणगान, और जब गुणगान बंद होता है तो राम नाम का जप। शंकर भगवान ने मुझे 3 ही चीज़ें दिखती हैं, राम का ध्यान, राम का गुणगान और राम के नाम का जप। वह भोला भंडारी, वह शंकर भगवान, सोचो जो हमारे नारायण का गुणगान करते हैं, उनका ध्यान करते हैं तो वह हमें कितने प्रिय होंगे। वह शिव भोला भंडारी हमें कितने प्रिय होंगे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता सज्जनों। जो हमारे प्रभु का गुणगान करता है उससे अधिक प्रिय इस संसार में हमारे लिए कोई हो नहीं सकता सज्जनों। क्यों? जिसके राम प्रिय हैं और उन्हीं राम का जो गुणगान करेगा तो वो क्यों नहीं प्रिय होगा सज्जनों? वो क्यों नहीं प्रिय होगा? तो सज्जनों, जो संत हैं वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और प्रेम होना कैसे चाहिए? जीव के हृदय में धर्म से और अपने इष्ट देव में कैसा प्रेम होना चाहिए, यह रामचरितमानस हमको सिखाती है। देखो सज्जनों, माता पार्वती ने तपस्या करी और उनकी परीक्षा, तपस्या पूर्ण हो गई और ब्रह्मा जी की आकाशवाणी भी हो गई कि अस तप काहु न कीन भवानी। हे पार्वती जी, ऐसी तपस्या किसी ने कही, भय अनेक धीर मुनियानी। ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की है। अनेकों प्रकार के बड़े बड़े धैर्यवान योगी हुए हैं, मुनि ज्ञानी हुए हैं। अस तप काहु न कीन भवानी। कहा कि परिहरि दुसह कलेश अब मिली हैं त्रिपुरारी। तुमको शंकर भगवान अब प्राप्त होंगे। और ये भी कहा ब्रह्मा जी ने कि मिलहि तुम्हें जब सप्तऋषि सा, और तब जानेऊ प्रमाण बागी सा। हमारी वाणी को तुम तब सत्य मानना जब तुमको 7 सप्तऋषि मिल जाए। तो
तो सज्जनों, माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हो चुकी थी और शंकर भगवान ने उनको उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। क्या कहा कि पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, उनके प्रेम की परीक्षा लो। देखो भगवान हमारी कितनी परीक्षा लेते हैं, और यदि हम उस परीक्षा में पास ना हो तो सोचो ये कैसी भक्ति सज्जनों। हम सोचते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की। जरा सोचो, कथा को देखो, समझो कि पार्वती जी के साथ क्या हुआ, कितनी घनघोर तपस्या उन्होंने करी। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और उनसे कहा कि मम बिनती अब सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, और जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। भगवान ने मांगा कि जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। देखिए शंकर भगवान की प्रियतमा से पार्वती जी को और शंकर भगवान को मिलाना चाहते हैं भगवान राम, और कह क्या रहे हैं कि यह मोहि मांगे देहु, मतलब यह मेरी इच्छा है, इसको तुम पूर्ण करो। देखो भगवान को हमारी कितनी चिंता है, हमारा सुख क्या है, हमारा दुख क्या है, हम किसमें हमारा जीवन सुखमय होगा, ये सब हमारे नारायण को पता है। बस केवल हम उनके शरण हो जाएं, हम उनके शरण में चले जाएं, हम हृदय से अपने आप को उनको समर्पित कर दें कि हे प्रभु, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारे तो केवल आप ही हो, हमारे तो केवल आप ही हो। जैसे हनुमान जी कहते हैं कि तो माया बस फिरूं भुलाना, और ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। तो सज्जनों, जो जीवन उनके बिना बीत गया, उन नारायण की याद के बिना जो जीवन बीत गया, वो तो भगवान हमारे जीवन की गणना में ना करे। जो जीवन उनके ध्यान, उनके प्रेम के बिना, उनके नाम जप के बिना बीत गया, वो तो हमारे जीवन, वो जीवन तो बिल्कुल बेकार सज्जनों, उस जीवन का तो कोई मतलब नहीं है। ये भक्त का भाव है। तो सज्जनों, प्रभु अपने भक्त का कितना ध्यान करते हो, कहते भी हैं कि प्रेमी का मैं ऋणी हूँ, अपने प्रेमी भक्त के वह ऋणी हैं। यही हमारा असूल 4 पदार्थ ब्याज में, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो ब्याज है, ब्याज देते हैं अपने भक्तों को, और बाकी रहा मूल का मूल, मूल धन अपने पास रखते हैं भक्त के लिए बचा करके, कि जब भक्त संसार में आता है और इधर उधर भटकने लगता है, तो भगवान उसी मूल धन से फिर से उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास धर्म रूपी पूंजी नहीं होगी सज्जनों, तब तक तो भगवान की तरफ हम चल नहीं सकते सज्जनों। धर्म की पूंजी के बल पर ही हम नारायण का नाम जप कर सकते हैं, नारायण का ध्यान कर सकते हैं, नारायण का गुणगान कर सकते हैं। तो प्रभु को सब पता है कि हमने पीछे हमारा भाव क्या था, और अभी आज हमारा क्या भाव है, और आगे हमारा क्या भाव होगा। तो जब एक बार भक्त का जो भाव भगवानमय हो जाता है, तो उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सफल होता है। कोई फिर एक जन्म के लिए नहीं होता, वो फिर हो ही जाता है। चाहे कितना हम आ जाएं संसार में, चाहे हम कितनी माया में रहें, परंतु भगवान हमको इस माया के दलदल से खींच ही लेंगे, क्योंकि हमारा जो मूल धन है उनके पास है, जमा है। अर्थ धर्म काम मोक्ष का सुख तो हमने भोग ही लिया, हमारा मूल धन उनके पास जमा है, और उसी मूल धन से भगवान फिर से हमको सत्संग देंगे, फिर से हमको अपनी ओर अपना प्रेम देंगे, फिर से हमको वो अपना ज्ञान देंगे। तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए कि जब सप्तऋषि माता पार्वती जी के पास गए तो क्या बोले कि कायव राधो का तुम चाहू। किसकी आराधना कर रही हो, तुम क्या चाहती हो, हमसे सच्ची सच्ची बात कहो। माता पार्वती ने कहा कि आप हंसेंगे। तो सप्तऋषियों ने कहा अरे बताओ तो माता पार्वती ने कह दिया कि मैं सदा सदा के लिए शंकर भगवान को पति रूप में चाहती हूँ। अब जैसे ही ये बात कहा, वैसे सप्तऋषि हंस पड़े, कहने लगे कि भाई शंकर भगवान के अवगुणों को बताया,
कि अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, उनका कोई कुल नहीं है, उनका कोई घर नहीं है, वो दिगंबर हैं, वो सर्प लपेटे रहते हैं, निर्गुण निर्लज्ज हैं, कुबेश है, उनका बेश गंदा है, कपाली गले में माला पहने रहते हैं मुंडों की, उनका कोई कुल नहीं है। अब बताओ, कह रहे हैं सप्तऋषि कि कहो कवन सुख असबर पाए, जिसका कोई कुल नहीं है, जिसका कोई घर नहीं है, जो गले में मुंडों की माला पहने रहता है, जो शरीर में सर्प लपेटे रहता है, जो अंगों में भूत लगाए रहता है, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली और निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, यानी बुरा बेश बनाए रहते हैं, तुम्हें कौन सा सुख मिलने वाला ऐसा दूल्हा पाने में। देखो ऐसा है कि ये तो इनमें तो अवगुण ही अवगुण है, भिक्षा मांग करके खाते हैं, भीख मांगी भव खाएं, और सहज एकाकिन के भवन कबहू की नारी खटाएं। कभी स्त्रियां रह सकती हैं क्या? सप्तऋषि ऐसा बोली। अब कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए सुंदर पति बताएंगे, दूषण रहित सकल गुण राशि, जिनमें कोई दोष नहीं है, जो गुणों के धाम है, सकल गुण राशि, और श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, श्रीपति लक्ष्मी के पति हैं, उनका वैकुंठ में निवास है, ऐसा पति तुम्हारे लिए हम ला देंगे। सप्तऋषि ऐसा बोले। माता मुस्कुरा पड़ी। माता पार्वती ने क्या कहा कि आपने सत्य ही कहा है भाई, कि ये जो शरीर है ये किससे प्रकट हुआ है? पर्वतराज हिमालय से। तो हमारा स्वभाव जो है हठी है, हमारा जो स्वभाव है हठी है। महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। मुनिवर, महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, और जही कर मन रम जाहि सन तेहि सन काम। कह रही हैं कि जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, हे मुनिवर ये तुम पहले मिले होते तो सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा, तो मैं तुम्हारी शिक्षा को ग्रहण करती। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करई विचारा। अब गुण और दोष का विचार कौन करे? कारण क्या है कि गुरु के वचन प्रतीति न जेही, और सपन हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेही। अपने गुरु के वचनों में जिसको विश्वास नहीं होता, गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने उसको स्वप्न में भी कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। नारद वचन न मैं परिहरऊं, और बसऊ भवन उजरऊं नहीं डरऊं। सज्जनों, जब श्रद्धा अपनी मजबूत है, धर्म में अपनी श्रद्धा है, अपने इष्ट देव में अपना प्रगाढ़ प्रेम है, तो फिर सुख दुख की परवाह कौन करे? थोड़ा विचार करें। इस संसार में हम कितना दुख भोगते हैं। नर संसारी लगन में सुख दुख सहाय करोड़, और नारायण हरि भगत में जो हो गई सो थोड़। अरे प्रभु की प्राप्ति में यदि हमें दुख भी मिलता, वैसे दुख तो मिलता नहीं सज्जनों। ये कहने की बात है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जैसे ही आप चलेंगे वैसे ही आपका सारा मार्ग सुखमय हो जाएगा। जो हमने देखा है, जो हमने देखा है। लोग ऐसा कहते हैं कि हमने जब से भगवत भजन शुरू किया तब से हमारे सामने बड़ी विघ्न बाधाएं, परंतु सज्जनों हमने जब से भगवान का भजन शुरू किया तब से हमारी सारी बाधाएं समाप्त हो गई, हमारा शरीर स्वस्थ हो गया, हमारा मन निर्मल हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। तो हो सकता है ऐसा होता भी हो कि भाई भगवान की प्राप्ति में लोगों को, लेकिन परंतु ऐसा होता नहीं। धर्म के मार्ग पर जीव जैसे ही चलने का प्रयास करता है वैसे सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं सज्जनों। विघ्न बाधाएं तो सारी विपत्ति तो भगवान से विमुख होने पर,
कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जो तो सुमिरन भजन न होई। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में कोई कष्ट नहीं है, और कष्ट मिले तो मनुष्य को पीछे देखना चाहिए कि क्या पीछे हम सुखी थे क्या, और हम भगवान के लिए चले हैं, हम भगवान के लिए चले हैं। अब यहाँ चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, क्या हम सुख पाने के लिए भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं, हम तो भगवान को चाहते हैं। वो हमें दुख दें उनकी मर्जी, वो हमें सुख दें उनकी मर्जी, हमें राम चाहिए, बस काम खत्म। सुख दुख की परवाह भगवान का भक्त कभी नहीं करता सज्जनों। जो सुख दुख की परवाह करता है वो भक्त नहीं हो सकता। सुख के लिए यदि हम राम को चाह रहे हैं तो फिर हम राम को नहीं चाहते, फिर तो हम सुख चाहते हैं। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें राम चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें ईश्वर प्रेम चाहिए। हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, हमें धर्म चाहिए। धर्म के मार्ग पर यदि हमें चलने में कष्ट मिल रहा तो कोई बात नहीं, मिलने दो कष्ट। हम रोएंगे, हम तड़पेंगे, परंतु हम वो मार्ग छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़े रहेंगे। हम प्रभु को पुकारेंगे, हम उनसे रक्षा की भीख मांगेंगे, हम उनसे अपना दुखड़ा बताएंगे, परंतु मार्ग पर तो हम धर्म के ही चलेंगे। धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है सज्जनों। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि जैसी श्रद्धा माता पार्वती के मन में शंकर भगवान के लिए है, वैसी श्रद्धा प्रभु हमको भी दे दे सज्जनों। बस ये श्रद्धा ही हमारा धन है, ईश्वर प्रेम ही हमारा परम धन है। जय श्री